तो हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे पेट एग्जाम जो कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाती है। तो उसका हम 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जिसकी परीक्षा तिथि थी 29/10/2023 प्रथम पाली का जो पेपर था। तो दोस्तों उसी का आज हम खंड बा को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें 51 से 100 के बीच के जो 50 क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम जीके के पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनरल साइंस वगैरह भी कंप्लीट हो जाएंगे। 50 के 50 क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछे गए थे। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस चैनल पर और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 51 नंबर है। तो उसी के देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों जीके पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 के पेपर का, वो है निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें। तो जो मराठा प्रमुख थे और उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करना है। सबसे फर्स्ट सूची जो है उसमें कौन है? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, जो कि मराठा प्रमुख थे और जिनके क्षेत्र कौन कौन थे। सूची सेकंड में है इंदौर, नागपुर, उज्जैन और बड़ौदा। तो उनका सही मिलान करना है कि कौन सा मराठा प्रमुख था जिसका इस क्षेत्र से संबंध था। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डी, मराठा प्रमुख और उनसे संबंधित क्षेत्र का सही मिलान इस प्रकार होगा कि सिंधिया जो है उज्जैन क्षेत्र से संबंधित होगा, होलकर जो राजवंश था इंदौर से, गायकवाड़ जो था बड़ौदा से और भोसले जो थे नागपुर से संबंधित थे। तो 51 का जो है डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से दोस्तों निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो इसमें से कौन सा स्थान है, बौद्ध स्थल है, जिसमें पहली बार महिलाओं को संघ में नियुक्त किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ और बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है राजगीर। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि वैशाली है। बौद्ध स्थल स्टूडेंट्स वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। और संघ बौद्ध जो होता था, क्या होता था? साधकों का एक समुदाय है जो ध्यान करने और बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते थे। तो सबसे पहले वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो ये आप याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53 का, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो जो वेद के अंतिम भाग को दोस्तों हम उपनिषद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं 54 जो कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा उनके सहयोगियों को हराया था। तो जो राणा सांग्या और मुगल सम्राट बाबर के बीच किस स्थान पर युद्ध हुई थी और उनके सहयोगी मतलब जो राणा सांगा थे उनके सहयोगियों को कहाँ पर हराया था। तो दोस्तों हम बता दें कि जो ऑप्शन ए है खानवा, बी है चौसा, सी है चंदेरी और डी है मालवा। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में सन 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था। खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था बाबर ने। तो बाबर ने खानवा युद्ध के समय अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा भी दिया था। तो ये आप याद रखना कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा बाबर से हार गए थे और बाबर ने एक जिहाद धर्म का नारा भी दिया था अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, खानवा का मैदान। देख लेते हैं 55 जो क्वेश्चन है 55 नंबर। तो उसका निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। जो कि 1892 के सुधारों का विस्तार निम्नलिखित में से कौन है।
तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है वेवेल योजना 1945, सी ऑप्शन है 1919 का परिषद अधिनियम, और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1919 का परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो 1919 का परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अगर मार्ले मिंटो सुधार आ जाता है तो आप इसका राइट आंसर भी लिख सकते हैं। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया गया था। तो स्टूडेंट्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन है वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। सितंबर 1923 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के महासचिव बने। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा कराया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुरहानपुर में स्थित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो जो बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला है, जिसे दक्खन का दरवाजा भी कहा जाता है, तो किस अहीर यदुवंशी राजा के द्वारा बनवाया गया था? सबसे पहला ऑप्शन है शिवदत्त अहीर, फिर बी ऑप्शन है ईश्वर सेन अहीर, सी ऑप्शन है आशा अहीर, और डी ऑप्शन है रुद्र सिंह अहीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जिसे यदुवंशी अहीर राजा आशा अहीर द्वारा बनवाया गया था। तो 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आशा अहीर, जो कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58 मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, मतलब मोतीलाल तेजावत किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, यह भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित थे। तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2021-22 तक भारत में 1339 रिपोर्टेड यानी कि प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 263 सबसे ज़्यादा खदानें किस राज्य में स्थित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है झारखंड, और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आज़ाद हिंद फौज के द्वारा,
फिर है गदर पार्टी, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, और डी ऑप्शन है अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो जो गदर पार्टी थी उसके द्वारा ही मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो स्टूडेंट्स 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 61 का निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स मुस्लिम लीग, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है आज़ाद हिंद फौज और डी है स्वराज पार्टी। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर बता दें कि लोग जो है गांधी जी को बुरा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मुस्लिम लीग थी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने नारा दिया कि 1946 में कि अगर हमारे देश को एक दूसरे भाग में यानी कि पाकिस्तान में अगर हमारा बंटवारा नहीं करते हैं भारत का, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब ये था कि अपने पूरे भारत में जगह जगह पर दंगे करवाना और लोगों की हानि करना। तो इसी के चलते ही फिर गांधी जी को देश का बंटवारा करवाना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसके द्वारा ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, जो कि मुस्लिम लीग का एक प्रमुख नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जो लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है केन्या और डी ऑप्शन है ओमान। तो इस क्वेश्चन को फंसाने के लिए देखिए यहाँ पर तुर्काना दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में भी तुर्की है, तो ऐसे फंसाया जाता है। देखते हैं 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील लेक तुर्काना केन्या देश में स्थित है। इस झील को रूडोल्फ झील या जेड सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह केन्या के शुष्क उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक विशाल उथली झील है। इस झील का सबसे उत्तरी भाग इथोपिया तक फैला हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केन्या। केन्या में लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो इसमें से कौन है जिसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट है सर H.G. चैंपियन, बी है जादव पाएंग और सी है डिचरिट बैंडिस और ऑप्शन डी है E.P. स्टीविंग। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर H.G. चैंपियन जो थे द्वारा वर्ष 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का। तो इसमें भी सही मिलान करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करिए जिनमें ये बहती हैं। तो जो फर्स्ट है कामेंग नदी, कहाँ पर बहती है, किस राज्य में, बैतरणी, गिरना और हसदेव। जो कि राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट में करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियों और राज्यों का सही मिलान इस प्रकार करेंगे दोस्तों। कामेंग नदी जो है असम में, कामेंग नदी जो है असम में, और बैतरणी नदी जो है उड़ीसा में, फिर गिरना नदी जो है महाराष्ट्र में, और हसदेव जो है वो छत्तीसगढ़ में नदी है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी द्वारा दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
चबीमुरा गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। चबीमुरा जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है दूसरी, ऑप्शन है पहली, फिर थर्ड है तीसरी और चौथी। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ अपना मुख्य ध्यान भारत के रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित किया। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। अम्मा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो अधिनियम 62, अधिनियम 61, अधिनियम 63 और अधिनियम 64। इसमें से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1981 के अधिनियम एक्ट 61 के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित था। तो दोस्तों, पेट एग्जाम 2023 का जो 67 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लेते हैं। 1981 यानी कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो 1981 के कौन से अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि 1981 के किस अधिनियम के द्वारा नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि जो ग्रामीण विकास बैंक है उसका निर्माण की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन ए है अधिनियम 62, अधिनियम 61 और ऑप्शन सी है अधिनियम 63 और डी ऑप्शन है अधिनियम 64। तो 67 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1981 के अधिनियम एक्ट 61 के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना था। नाबार्ड का मुख्यालय जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अधिनियम 61 के द्वारा नाबार्ड की जो है निर्माण की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर जो है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है राजा चेलैया समिति, बी ऑप्शन है रेखी समिति एंड सी ऑप्शन है केलकर टास्क फोर्स और जी जो डी ऑप्शन है नरसिम्हम समिति। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। कैसे? भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगता है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। दोस्तों, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां यानी कि 161वां देश है। जीएसटी को सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लगाया गया था। तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लगाया गया था और फिर अपना जो भारत है 162वां देश है, सॉरी 161वां देश है जो कि जीएसटी लगाया अपने देश में। तो ये 2017 से लागू किया गया था जीएसटी वाला कानून। तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69 का यानी कि 69 नंबर। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किमिंग दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी कि बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए है यूरोपीय संघ जिसे तब ईईसी बोलते हैं, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ बोलते हैं, खाद्य और कृषि संगठन जिसे एएफएओ बोलते हैं और डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे डब्ल्यूएचओ बोलते हैं। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की दुग्ध क्रांति के चरण जो
फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो क्या था? यूरोपीय संघ द्वारा। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ द्वारा जो है अब जो दुग्ध क्रांति के फर्स्ट चरण है 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से उपहार में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन देश को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अपुराना में प्रिंसेस के चेंबर में हुआ था। तो ये रिक्त स्थान भरना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तारीख को किया गया था। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 28 जनवरी 1950, सी है 25 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 28 जनवरी 1948। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 70 का? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और जो 33 हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं, और जिसकी स्थापना जो है उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 28 जनवरी 1950। क्या है उसको देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन तो पूछा गया था, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था 1959 में सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। तो उसमें से कौन सा जिला है जिसमें ये सबसे पहले लागू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है कोटा, बी है जोधपुर, सी है नागौर और डी है सिरोही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 71 का स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि नागौर है। नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 का, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है देना बैंक, बी है केनरा बैंक, सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड डी है विजया बैंक। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान विजया बैंक जो थी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखते हैं 73 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो राज्यसभा को विधान परिषद से कौन सी विशेषता अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, बी है अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों का कार्यकाल और महाभियोग की शक्ति। तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जबकि राज्यसभा को बड़ों का सदन, स्थायी सदन तथा दूसरा सदन भी कहा जाता है। मूल संविधान में राज्यसभा का नाम राज्य परिषद था, परंतु 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा, क्योंकि महाभियोग की शक्ति जो है राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74 का, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है बांस का पेड़, बी है सिनकोना का पेड़ और सी है नीलगिरी का पेड़ और डी है जिंकोगो का पेड़। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 74 का? बी ऑप्शन, सिनकोना का पेड़ मलेरिया रोग के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका रोग जनित जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ पीड़ित के शरीर में जो मादा एनाफिलीज होता है ना दोस्तों, उसके मच्छर के काटने से हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, सिनकोना का पेड़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों तारों के चमकने का कारण क्या है? सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और सी ऑप्शन है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, डी ऑप्शन है पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो आप भी सोच सकते हैं कि कौन सा है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 75 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, तारों के चमकने का कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है देखते हैं। प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने वाले पर अपने मार्ग से विचलित हो
होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो जैसे एक माध्यम है, यहाँ से अगर कोई किरण चली तो एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जाते हुए या फिर थोड़ी विचलित हो जाएगी, या फिर इधर चली जाएगी या फिर इधर चली जाएगी, तो उससे ही हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई किरण जाती है तो यही एक घटना जो होती है उसके द्वारा तारों के चमकने का कारण बनता है, जो कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन जो है 75 का सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 76 का भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है कनाडा एंड डी ऑप्शन है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 76 का राइट ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो आपके राज्य निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 का। तो इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों के में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए है 101वां संशोधन अधिनियम 2019, बी है 100वां संशोधन अधिनियम 2019, सी है 104वां संशोधन अधिनियम 2019, डी ऑप्शन है 107वां संशोधन अधिनियम 2019। तो 77 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 में लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा 104वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 78 का क्वेश्चन है वो क्या है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ऑप्शन ए है सूरज की रोशनी, बी है वन, सी है वायु एंड डी है पानी। तो 78 का राइट ऑप्शन क्या होगा, पूरी दुनिया में तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। तो 78 का जो है सबसे ज़्यादा तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है, वन। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन है साइंस से। तो 79 का एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं। एनोडाइजिंग, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है कैथोडाइजिंग और डी ऑप्शन है कास्टिंग। तो 79 का क्या हो, सॉरी स्टूडेंट्स, 79 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। यह रजत श्वेत रंग की एक चमकीली धातु है जिसमें तन्यता की सामर्थ्य उच्च होती है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, एनोडाइजिंग। यह एक प्रोसेस होती है जिसमें एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बन जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन ए कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस, बी ऑप्शन है निषेचन फर्टिलाइजेशन, सी है अंतःस्थापन जिसे एम्बेडिंग बोलते हैं और डी ऑप्शन है मुकुलन। तो दोस्तों हम बता दें कि निषेचन, तो 80 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है कि निषेचन तो होता नहीं है जो मेढकों में टेडपोल बनने की प्रक्रिया में। मुकुलन तो पेड़ पौधों में होता है और अंतःस्थापन ये भी नहीं होता है, जिसे ये कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा होता है। तो जो कि 80 है उस प्रक्रिया का नाम कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस है जिसमें टेडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्तनधारी कीड़े या उभयचर जैसे जानवर जन्म के कुछ समय पश्चात ही तीव्र और चरम शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया पूरे शरीर में परिवर्तन या शरीर के कुछ अंगों में साधारण परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय सेना के लिए। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस। तो 81 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र पी ए PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है मुंबई, सी है लद्दाख और डी है नई दिल्ली। तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन के PAEC का उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में किया गया है। तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी।
देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जिसे SANGRAH राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डाटाबेस है, जिसे संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? गुजराती, कन्नड़, उड़िया, मराठी। तो 82 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो संग्रह, जिसे स्टूडेंट्स SANGRAH बोलते हैं, राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक उड़िया भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो उड़िया भाषा जो है उसमें उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए है परिवार और स्वास्थ्य मामलों का मंत्रालय, बी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो 83 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए है छठा, बी है सातवां, सी है पांचवां और डी है चौथा। तो 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का छठा संस्करण प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और बेहतर पोषण और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह दिवस पोषण अभियान प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना के तहत प्रति वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, छठवां जो है संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85 का, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। फर्स्ट ऑप्शन सतत विकास के लिए सहकारी समितियां, बी ऑप्शन है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सी ऑप्शन है एक वाटर शेड पर इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान और डी ऑप्शन है आशाओं के माध्यम से लचीलापन बनाना। तो 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम विश्वास का महासभा का 78वां सत्र 2019 से 26 सितंबर 23 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 86 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे NEP बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे NEP बोलते हैं, 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? ए ऑप्शन है हर जन साक्षर, फिर है जन जन साक्षर, सी ऑप्शन है जन साक्षर और भारत साक्षर। तो 86 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन बी जन जन साक्षर ये टैगलाइन थी। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। देख लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है भारतीय महिला ब्लाइंड यानी कि दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम, बी ऑप्शन है भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम और बी है सी ऑप्शन है भारतीय पुरुष ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम और डी ऑप्शन भारतीय पुरुष ब्लाइंड दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, जिम स्केया को 2026 स्टूडेंट्स 88 का क्वेश्चन है, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी यानी कि केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है,
बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए। यूनाइटेड किंगडम के जिम स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन व अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने, क्वेश्चन है हमारा 89 का, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डाटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डाटा यूरोपीय संघ ने से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है यूएसए। तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किस दिन मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 7 मार्च को, 14 जुलाई को, 9 अगस्त को, 14 दिसंबर को। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 91 का, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह दिवस लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का, वो क्या है 92, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जिसे NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन के NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जिसे NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे की स्थापना वर्ष 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूसरी दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी। तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा जमशेद जी नुसरवानजी टाटा। तो इनके द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 94 का। तो पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो 94 का जो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है लद्दाख। तो 94 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, पांगी घाटी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य राइट हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित चंबा जिले का एक प्रशासनिक उपखंड है। 2 शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में जास्कर रेंज और दक्षिण में पीर पंजाल रेंज के बीच स्थित एक पृथक घाटी है। अब देख लेते हैं 95 का क्वेश्चन। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। गोल्फ, बी ऑप्शन हॉकी, सी ऑप्शन है फुटबॉल, डी ऑप्शन है पोलो। तो 95 का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड पोलो खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली, बी ऑप्शन है पुडुचेरी एंड सी ऑप्शन है महाराष्ट्र एंड डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो 96 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में स्थित है। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स। 97 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता। ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, बी ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, सी ऑप्शन है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य और डी ऑप्शन है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो 97 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन से संसद होता है, जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और
दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और संघ शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इस निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करते हैं। अब देखते हैं 98 का क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो बी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और डी ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो कोमोरोस संघ की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, आक्रा, मोरोनी, हरारे। तो 99 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन ए है महर्षि पतंजलि, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है श्री यस्काचार्य और डी ऑप्शन है कल्हड़। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री यस्काचार्य ने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान यानी और भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ लिखा है। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, श्री यस्काचार्य। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो 50 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर।